Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Swing Board Academy. स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमें इफ ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है और देन दी शो दैट, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, इनको प्रूव करके बताना है। क्या? सबसे पहले ए डॉट बी लें और फिर बी डॉट ए लें। ठीक है जी बेटा, तो ये इक्वल आनी चाहिए। तो ये एक शो दैट यानी कि प्रूव करके दिखाना है और उसके अलावा वेक्टर निकालना है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो, ये चीज प्रूव करनी हो या ये कंडीशन लग रही हो, तो वहां पे हम ये वाली स्टेटमेंट लगाते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है, ऑर्थोगोनल कंडीशन। इसमें क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू 0 आता है। जैसे कि आप देखेंगे पार्ट नंबर 2 में हमें क्या गया है कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल का मतलब एक ही होता है। तो सिंपल ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल के इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वो 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो हम कह देंगे हाँ भाई वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ड्यूरिंग द सॉल्यूशन आपको डिटेल में मेन समझा दूंगा, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा, इंतहाई आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। चलें जी आए क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ले रहे हैं। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे आप गिवन लिखें। ठीक है जी। अब गिवन के अंदर सबसे पहले तो आप वेक्टर लिख दें जो आपको वेक्टर दिए हैं। तो दो ही वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5i माइनस जे और माइनस 3k। ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 3j एंड माइनस 5k। तो आप देख सकते हैं ए एंड बी वेक्टर जो दिए गए वो हैं। तो उसके बाद में शो डैट करने के लिए कहा गया है, यहाँ पे ये लिखा हुआ शो डैट दिस, यानी कि पार्ट ए के अंदर आपको ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए के ही निकालना है। तो रिक्वायर्ड बोल सकते हैं या शो डैट लिख दें यहाँ पे। ठीक है ना, शो डैट क्या करके दिखाना है कि ए डॉट बी, ठीक है जी, इक्वल होगा बी डॉट ए के। तो ये चीज हमें रिक्वायर्ड है या वेरीफाई करनी है या प्रूफ करनी है या आपको रिक्वायर्ड है, तो आप ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो अभी मेन चीज अब आ जाएंगे, ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूव करके दिखानी है। तो नाउ अब हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें यहाँ पे क्या दी गई है, ए डॉट बी से जी। तो ए वेक्टर क्या दिया गया है, 5i माइनस जे माइनस 3k, फिर डॉट मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर क्या दिया है, ये से जी बेटा। अच्छा जी, अब आगे क्या करना है भाई, डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल सी बात है, आई से आई, जे से जे और के से के मल्टीप्लाई कर दे। 5 यहाँ पे आई से आई मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 जा 3 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दें, इसको सोल्व करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें 2 मिनट में हर चीज आपके सामने होगी तो अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने किया तो ये आपके सामने आ गया 17। तो भाई ए डॉट बी, ठीक है जी बेटा। तो ये आपने क्या निकाला, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाली है। अब हम क्या करेंगे, टेक राइट हैंड साइड। ठीक है जी बेटा, तो नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या दी है, राइट हैंड साइड आपको दी हुई है ये बी डॉट ए से जी। तो बी वेक्टर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। तो भाई बी वेक्टर हमें ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद में डॉट ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, 5i माइनस जे एंड माइनस 3k। तो अब i से i जे से जे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जरा देखिएगा क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, वही बेसिक रूल यूज कर रहे हैं। फार्मूला जो है, i से i मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5 3 1 जा 3, ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। से जी बेटा, तो चले जाए इसको अगेन सोल्व करते हैं, 5 माइनस 3 और प्लस 15, तो ये कितना बना 17। तो भाई बी डॉट ए वेक्टर, ठीक है जी, क्या निकल के आ गया आपका 17 निकल के आ गया। तो अब मुझे बताएं, आपने लेफ्ट हैंड साइड ये क्या निकाली है, वैसे ये आपने राइट हैंड साइड निकाला है। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकाला है, 17 और 17 आ गए, दोनों चीजें हो गई सिंपल। तो यहां पे आप लिख देंगे हेंस ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहे। हेंस ए डॉट बी
इक्वल टू बी डॉट ए शो करके दिखाना था, यानी कि प्रूव करके बताना था कि ये इक्वल आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, बिकॉज क्योंकि, ठीक है जी बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से प्रेजेंट करके लिख देंगे अपना आंसर, तो बहुत अच्छी बात होगी। अक्सर बच्चे यूं ही छोड़ देते हैं, फुल अपना आंसर प्रेजेंटेटिव तौर पे दें ताकि आप फुल से फुल मार्क्स लें। सही जी बेटा। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 होता है कंप्लीट, नया पेज लगाता हूं और पार्ट नंबर 2 वहां पे कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 ले चुके हैं, जहां पे हमें कहा गया है कि वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी और परपेंडिकुलर। तो भाई जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल का मतलब ये सेम ही होता है। तो भाई परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब क्या है कि उनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो इक्वल टू 0 आएंगे। तो सिंपल हमें ये प्रूव करके बताना है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी जो है वो परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे, फिर a माइनस बी निकालेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, हाँ भाई वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बस ये शो करके दिखाना है। तो चलिए जाएं इसके सोल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है ना बेटा। चले आए, तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे गिवन की। तो गिवन में क्वेश्चन नंबर 2 का हमें क्या गिवन दिया हुआ है, दो वेक्टर्स जो दिए गए वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्या दिया गया है यहाँ पे 5i माइनस जे एंड माइनस 3k। फिर इसके बाद में बी वेक्टर क्या दिया हुआ है i प्लस 3j एंड माइनस 5k। सही जी बेटा। ए एंड बी जो वेक्टर दिए गए थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड क्या है या शो क्या करके दिखाना है, शो डेट क्या करके दिखाना है कि ए प्लस बी, ठीक है जी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है जी, ये शो करके दिखाना है परपेंडिकुलर। तो भाई ये चीज हमें प्रूव करके बतानी है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन, परपेंडिकुलर के स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, परपेंडिसीयू, ठीक है जी, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन, ठीक है जी। परपेंडिकुलर कंडीशन या ऑर्थोकलर कंडीशन दोनों का मतलब सेम ही है, क्या कि भाई ए डॉट बी, यानी कि जब दो वेक्टर का उनका डॉट प्रोडक्ट लोगे इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका मतलब ये होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये जो दो वेक्टर है परपेंडिकुलर ही हमने पता करके बताना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एंड बी वेक्टर तो नहीं है यहाँ पे, बेसिकली में ए प्लस बी और ए माइनस करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म क्या बनेगी, वो बनेगी ए प्लस बी, सही है जी। इसका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा ए माइनस बी के साथ, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो हम बोलेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हमें ए प्लस बी और ए माइनस दिया गया है। अगर ए प्लस बी का कहता तो हम डायरेक्ट ये कंडीशन यूज कर सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट तो हमारी जो फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए प्लस बी मालूम करेंगे, फिर ए माइनस मालूम करेंगे, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो चले जी आ जाए। तो सबसे पहले ए प्लस बी की हेडिंग डालते हैं, इसको मालूम करना है। तो चले जी आ जाए। तो सबसे पहले ए प्लस बी से जी, चले जी आ जाए। तो भाई ए वेक्टर क्या दिया है, ए वेक्टर यहाँ पे आपको दिया 5i माइनस जे माइनस 3k। फिर इसके बाद में प्लस करना है i प्लस 3j एंड माइनस 5k। चले जी i से i, j से j, k से k करते हैं। 5 और ये 6i माइनस और 3, तो ये प्लस का 2j और उसके अलावा ये और ये क्या माइनस माइनस ऐड होके माइनस का 8k। से जी बेटा। तो ये आपने क्या निकाल लिया, a प्लस बी वेक्टर निकाल लिया। क्या आपने ये निकाल लिया, उसके बाद a माइनस बी रिक्वायर्ड है। तो अब हम मालूम करेंगे a माइनस बी वाली फॉर्म। चलें जी आ जाएं। तो भाई a माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो a वेक्टर क्या दिया है, a वेक्टर आपको दिया है a, सी है जी बेटा। फिर क्या है माइनस बी वेक्टर क्या दिया है, बी वेक्टर i प्लस 3j एंड माइनस 5k। तो भाई अंदर जाएगा इनके साइन चेंज करेगा, ठीक है जी बेटा। तो चले जी आई करते हैं। तो भाई अंदर जाके साइन चेंज करेगा, ठीक है जी, साइन चेंज हो गए, सिंपल सी बात है। अब i j और k को ऐड करें, 5 और ये किया 4i, j और j किया तो ये माइनस का 4j और k किया तो ये प्लस का 2k आ जाएगा। तो भाई a माइनस बी, सही जी बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। तो अब जरा देखें a प्लस बी और a माइनस बी आ गया। मेन जो चीज आपको रिक्वायर्ड थी क्या कि भाई a प्लस बी और
ए माइनस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। अब ये चीज प्रूव करके दिखानी है, ठीक है ना। तो उसके लिए परपेंडिकुलर जो रिक्वायर्ड था, तो उसके लिए क्या कंडीशन लगनी थी, ए प्लस बी, ठीक है जी बेटा, उसका डॉट प्रोडक्ट था ए माइनस बी के साथ, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हम बोल देंगे ये दो वेक्टर इक्वल परपेंडिकुलर है। तो चलें जी, ए प्लस बी आपने क्या निकाला, ए प्लस बी आपने निकाला 6i प्लस 2j एंड माइनस 8k, सही है जी। फिर उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट लिया बी ए माइनस बी वैक्टर से, तो ए माइनस बी आपने क्या निकाला 4i माइनस 4j एंड प्लस 2k, चले जी आए, और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो जरा देखें, 6 4 24, 2 4 8, 8 2 16 प्लस माइनस माइनस, सही है जी बेटा, और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो उसका सोल्व करते हैं, तो जरा देखें 24 माइनस 8 और ये माइनस 16, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये माइनस का 8 और माइनस का 16 किया तो माइनस का 24, ये 24 माइनस ये 24, ठीक है ना, ये माइनस का हो जाएगा। तो जरा देखिए ये प्लस और ये माइनस करके 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो सिंपल, जब आपने इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला, जो कंडीशन है इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला इक्वल टू 0 आ गया, तो आप ये चीज कह सकते हैं हेंस प्रूव, ठीक है जी, हेंस प्रूव क्या, कि भाई a प्लस बी, ठीक है जी, a प्लस बी एंड a माइनस बी वेक्टर और परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। क्यों, क्योंकि ये a डॉट बी की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना बेटा, ये चीज इधर प्रूव हो रही है कि इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो 0 आ गए। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।